हम वास्तविक सनातनियों को हृदय से अनंत बार प्रणाम करते हैं। प्रस्तुत संबोधन उन समस्त सज्जन सनातनियों के निमित्त है जो पूज्य शंकराचार्यों को शास्त्रनिष्ठ, धर्मनिष्ठ, परंपरावादी इत्यादि होने के कारण कूपमंडूक, रूढ़िवादी या पिछड़ी सोच वाला इत्यादि संबोधित करते हैं। प्रथम दृष्टया तो हमें यह बताइए कि आपको पता कैसे चला कि आप हिंदू या सनातनी हैं। आपका उत्तर होगा कि आपके माता पिता से या दादी बाबा से। तो हमारा अगला प्रश्न आपसे यह होगा कि आपके दादी बाबा ने या आपके माता पिता ने जो भी आपको बताया कि आप सनातनी हैं या हिंदू हैं, यह आपने कैसे मान लिया या कैसे जान लिया कि आपके माता पिता या दादी बाबा हिंदू ही हैं। तो आपका उत्तर होगा कि जिस प्रकार की वेशभूषा आपके माता पिता, दादी बाबा इत्यादि पहनते थे या हैं, वह सब सनातन के अनुकूल है। इसके अतिरिक्त वे जिस प्रकार के रीति रिवाज, परंपरा, कर्मकांड इत्यादि का अनुसरण करते हैं या अनुपालन करते हैं, वह भी सनातनी है। तो हमारा अगला प्रश्न आपसे यह होगा कि ये रीति रिवाज, परंपरा, वेशभूषा, 16 श्रृंगार, कर्मकांड इत्यादि ये सब आपके माता पिता, दादी बाबा इत्यादि ने कहाँ से जाना? तो इसका उत्तर है, उन्होंने अपने माता पिता से जाना, फिर उन्होंने अपने माता पिता से जाना, फिर उन्होंने अपने माता पिता से जाना। इस प्रकार से पीढ़ी दर पीढ़ी ये चीज़ ट्रांसफ़र होती रही। और पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र कैसे हुई? क्योंकि आपके पूर्वजों ने इन सब चीज़ों को शास्त्रों से जाना। यानी कि ये शास्त्र ही हैं जो आपको बता रहे हैं कि आप हिंदू हैं, आप सनातनी हैं। अब इन शास्त्रों की यदि अवहेलना होगी तो शंकराचार्य जी तो निंदा करेंगे ही, भत्सना करेंगे ही। अब आप इसके पीछे चाहे उनकी वंदना करें, स्तुति करें या फिर उनकी निंदा करें, इससे उनको फ़र्क नहीं पड़ता। उनका जो दायित्व है वे उसका निर्वहन करेंगे ही करेंगे। उनकी गद्दी की यही मर्यादा है और वे इसीलिए शंकराचार्य बने हैं। कुल मिलाकर ये शास्त्र ही हैं जिनसे आपको पता चला कि आप हिंदू या सनातनी हैं। अब जबकि इन शास्त्रों में ही आपको खोट दिख रहा है, मिलावट दिख रही है, या यूँ कहें कि इन शास्त्रों में ही आपकी श्रद्धा बची नहीं है, तो फिर आप सनातनी कैसे बचे? किस मुंह से अपने आप को आप सनातनी कह रहे हैं? भाई, जो धर्मशास्त्र आपको बता रहे हैं कि आप सनातनी हैं या हिंदू हैं, जहाँ से आपको पता चला, जब उनमें ही श्रद्धा नहीं है तो आप सनातनी कैसे बन गए? आप निस्संदेह ही मिलावटी हो चुके हैं। शास्त्र ही तो हमारी शान है, पहचान है। जिस प्रकार मूछ हमारी शान और पहचान होती है। अब जब आपने मूछ ही कटवा के फेंक दी, तो बिना मूछ के केवल दाढ़ी रखने वाले क्या होते हैं वो हमें बताने की आवश्यकता नहीं है। आप भी भली भांति बेहतर से जानते हैं। बिना मूछ के केवल दाढ़ी रखने से आप क्या बचे, हमें बताने की आवश्यकता नहीं है। जिन शंकराचार्यों को आप कांग्रेसी कह रहे हैं, उन्होंने धर्म, शास्त्र और परंपराओं की हत्या करने पर न तो कांग्रेस को छोड़ा, न सपा को छोड़ा, न बसपा को छोड़ा और न ही आज भाजपा या संघ को छोड़ रहे हैं। आप शांकर पीठ का इतिहास उठाकर देख लीजिए। ये इसी प्रकार की धर्मनिष्ठ पीठ हैं। ये सर कलम करवा देंगे, किंतु सनातन की मूल परंपराओं, शास्त्रों और अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करेंगे। शंकराचार्यों की बातें हमें कड़वी लगती हैं, कटु गोली की तरह लगती हैं, किंतु समझने की चेष्टा कीजिए कि ये आपके कल्याण के लिए है और आपको विनाश से, विध्वंस से बचाने के लिए है। साथियों, विद्वानों और धर्मनिष्ठ लोगों के साथ यह समस्या आज से नहीं, हमेशा से ही रही है। पहले भी धर्मनिष्ठ, परंपरानिष्ठ ब्राह्मण हुआ करते थे जो राजा को, क्षत्रियों को और सनातन धर्मावलंबियों को हमेशा सत्य के मार्ग पर या धर्म के मार्ग पर चलने की शिक्षा देते थे। जो नेक या धर्मपारायण राजा या क्षत्रिय इत्यादि होते थे, वे ऐसे विद्वान ब्राह्मणों को हमेशा राजगुरु इत्यादि बड़े पदों पर बैठाते थे और उनसे कोई भी कार्य करने से पहले सलाह लिया करते थे। इसके विपरीत जो आतताई,
दुष्ट या विधर्मी प्रवृत्ति के राजा या क्षत्रिय होते थे, वैसे विद्वान ब्राह्मणों को मृत्युदंड तक दे दिया करते थे अपने विधर्मी मंसूबों को सिद्ध करने के लिए। कमोबेश वही स्थिति आज भी है। चारण और भाट घेर के बैठे हैं और परंपरानिष्ठ धर्मनिष्ठ आचार्यों की अवमानना हो रही है। कभी किसी मुस्लिम या ईसाई को यह कहते हुए सुना है आपने कि हम मुस्लिम या ईसाई हैं, लेकिन हमको अपने धर्म ग्रंथों यथा बाइबल या कुरान पर विश्वास नहीं है या श्रद्धा नहीं है, या हमें अपने परंपराओं पर, अपने रीति रिवाजों पर या अपने शास्त्रों पर श्रद्धा नहीं है? नहीं सुना होगा। वे अपने धर्म की परंपराओं को लेकर, शास्त्रों को लेकर बेहद जड़ हैं, लेकिन हिंदुओं में ये जड़ता नहीं है और बची कुची जड़ता ये विधर्मी चारण और भाट समाप्त किए दे रहे हैं। यह सनातनियों के लिए विनाशकारी, विध्वंसकारी सिद्ध होगा। धीरे धीरे आप लोगों के अंतर्मन में अपने मान्य आचार्यों के प्रति, शास्त्रों के प्रति, सिद्धांतों के प्रति, परंपराओं, रीति रिवाजों के प्रति श्रद्धा, विश्वास सब कम होते चले जाएंगे और बच्चे वही सीखते हैं जो उनके माता पिता उनको सिखाते हैं या अपने माता पिता को जो वो करते देखते हैं। तो आपका विश्वास, श्रद्धा कम होगा तो उससे आपके बच्चे वही सीखेंगे, आपके बच्चों में भी श्रद्धा विश्वास कम होगा। फिर फलतः उनके बच्चों में भी शास्त्रों, परंपराओं इत्यादि के प्रति मान्यता या विश्वास समाप्त होने की कगार पर पहुंचेगा। इस प्रकार से यह क्रम निरंतर चलता रहेगा और फिर एक दिन वह भी आएगा जब आपकी भावी नस्ल या तो एथिस्ट हो जाएगी या कम्युनिस्ट हो जाएगी या इस्लाम या ईसाई इत्यादि धर्म अपना करके कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि अपनी शास्त्रों, परंपराओं इत्यादि में तो उनका रुझान बचा नहीं, कोई श्रद्धा या समर्पण बचा नहीं, जिससे उनका धर्म बल क्षीण हो चुका होगा और इस महापाप के लिए अपराधी होंगे आप सब स्वयं। अतः कृपया समझने की चेष्टा कीजिए। इस समय हमारा धर्म क्रमशः दो भागों में विभक्त है। पहला अशुद्ध सनातनी, दूसरे शुद्ध सनातनी। अशुद्ध सनातनी भी क्रमशः दो भागों में विभक्त हैं। पहले चकाचक धर्मावलंबी, जहाँ चेले, धन, मान, यश और न्योछावर इत्यादि सब चकाचक हैं, और दूसरे टनाटन धर्मावलंबी जो राजनीतिक स्वार्थ तथा कथित धार्मिक सुधारवाद के नाम पर धर्म को ही भ्रष्ट करने पर आमादा हैं। अन्यत्र विधर्मियों से तो हमको कोई आशा ही नहीं है, उनसे हमें कोई लेना देना ही नहीं है। इन विधर्मियों का चेहरा तो सबके समक्ष है, इसलिए ये लोग तो चाहे गढ़ैती में जाएं चाहे बेढ़ैती में जाएं, इससे सनातन समाज को कोई विशेष लेना देना नहीं होना चाहिए। अंततोगत्वा हम यही कहना चाहेंगे कि हे सनातनियों, पहचानिए कि आपके वास्तविक हितुआ कौन हैं, असल आचार्य कौन हैं जो आपको सही सनातन धर्म की शिक्षा दे रहे हैं। हमारा संदेश यही है कि अपने आप को और अपनी नस्ल को मिलावटी होने से बचाइए। तात्पर्य बीजेपी और आरएसएस का खूब साथ दीजिए, साथ में खड़े रहिए, किंतु यदि किन्हीं बिंदुओं पर परम पूज्य शंकराचार्य जी बीजेपी या आरएसएस का विरोध कर रहे हैं या किन्हीं भी अन्य दलों का विरोध कर रहे हैं, तो उनके पैरोकार बनके या वकील बनके खड़े मत हो जाइए। आप सबका मंगल हो, कल्याण हो, सनातन धर्म की सदा जय हो। इन्हीं शब्दों के साथ शंकराचार्यम वंदे, तारांबा मातरम नमामि।